दोस्तों आज मैं बात करने वाला कि ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, शेयर क्या होता है, सब चीज को मैं आज बारीकी से आप लोगों के बीच में बताने वाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होता है ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सस्ते दाम में खरीदना और उसे रेट बढ़ने पर बेच देना जिससे प्रॉफिट हो सके, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में आ जाता है फंडामेंटल ट्रेडिंग और सेकेंड आ जाता है टेक्निकल ट्रेडिंग। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर ही इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो हम आपको टेक्निकल ट्रेडिंग सबसे पहले बताते हैं। तो टेक्निकल ट्रेडिंग में क्या आता है? टेक्निकल ट्रेडिंग में चार पांच तरह का ट्रेडिंग आता है, जिसमें सबसे फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को ही डे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेली जो ट्रेडिंग का मार्केट होता है सुबह 9:15 में ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो उस टाइम में आप सुबह 9:15 में ट्रेड लिए और उस ट्रेड को 3:30 बजे मतलब यानी मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले तक आप अगर सेल कर लिए तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर सेल नहीं किए तो आपको पैसा चला जाएगा। ये आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको सेल करना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है? स्कैल्प ट्रेडिंग होता है विद इन सेकंड और मिनट के अंदर होता है। इसमें जो होता है ना, कैंडल का मूवमेंट को देख के ट्रेड किया जाता है। मतलब कि आपको समझिए ना, सेकेंडों नहीं लगेगा और उसमें मतलब कि जो होता है कैंडल होता है उसका मूवमेंट को देखकर ट्रेड किया जाता है। जैसे अभी थोड़ा सा कैंडल ऊपर बढ़ा, फटाक से आप बाय कर लिए। इसी चीज को देखकर जो ट्रेड होता है उसी को हम बोलते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग। उसके बाद थर्ड नंबर में चलते हैं हम लोग। थर्ड में आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? जो स्विंग ट्रेडिंग होता है जो थोड़ा मतलब लंबा ट्रेडिंग होता है, लंबा भी नहीं होता है, समझिए तो 2 4 6 दिन यानी सप्ताह 2 सप्ताह तक का जो ट्रेड होता है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मानिए अगर आप आज किसी भी ट्रेड को लिए और उसे मतलब समझिए तो 10 2 4 दिन तक मतलब हफ्ता तक आप उसे रख सकते हैं, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद नंबर 4 में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कहने का मतलब होता है कि आपको विद इन ए डे होता है कि जैसे आज आप कोई ट्रेड लिए और उस ट्रेड को मतलब कि आज जो डे है समझिए उस सप्ताह का होता है। आज अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे से पहले क्या था? थर्सडे आता है। तो आने वाले थर्सडे तक आपको इसको सेल कर देना पड़ेगा, या फिर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा है। चलिए, आपको टेक्निकल ट्रेडिंग पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर ही आता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में लोग जो होता है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पूरा देख के करते हैं। जैसे कि कंपनी क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के लायबिलिटीज क्या है और कंपनी कितना घाटा प्रॉफिट करता है, उसके पिछले आसपास के जो रिसर्च होता है उसको पूरा डिटेल में रिसर्च करके लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 4 10 दिन का कोई खेल नहीं है। छोटा मोटा पैसा उसमें लगता है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बहुत सारा पैसा लगना, 5 7 साल 8 साल के बाद उस पैसे को प्रॉफिट किया जाता है, उसी चीज को इन्वेस्टमेंट बोलता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है और वो 500 करोड़ का वो कंपनी है, उस कंपनी को 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास मात्र 300 करोड़ रुपए हैं और 2 करोड़ रुपए उसके घट रहे हैं। तो वो क्या करेगी, अपना एक आईपीओ लॉन्च करेगी। और उस आईपीओ में क्या होगा कि 200 करोड़ के लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर होंगे वो अपना पैसा उसमें लगाएंगे और वो उसमें पैसा लगाएंगे। तो 5 साल 7 साल 8 साल के बाद उसका वो पैसा होगा, कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो फिर उसके बाद उस जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होंगे उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। और उसी प्रॉफिट में से जितना परसेंट कंपनी प्रॉफिट करेगी उतना परसेंट प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। यही होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा मोटा पैसा लगता है और थोड़ा लॉन्ग टाइम का होता है, लेकिन इसमें होता है कि रिस्क कम होता है।